फिल्म कंटेंट के बेस पे लोग पसंद कर रहे हैं, ये सुन के मेरे लिए बहुत आई एम लाइक वेरी थ्रिल्ड। मैं इसीलिए यहाँ पे आया। मुझे कहा गया कि यहाँ पे फिल्म अच्छी लग रही है और लोगों को पसंद आ रही है। और मैंने भी यूट्यूब में काफ़ी कमेंट्स वगैरह देखे हैं। मैंने ये भी देखा कि काफ़ी यूट्यूबर्स है जो जेन्युइनली थिएटर पे जाके उन्होंने इसके फीडबैक निकाले। वो बोल रहे थे कि फिल्म अच्छी हुई नहीं, आप आइए देखिए। एंड आई एम सो ग्लैड एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि 6 साल पहले मैं यू आर डीलिंग विद द रॉन्ग पर्सन। स्वागत है आपका मार्को के शो में, इसके बॉलीवुड चैनल में। जहां दोस्तों मार्को मूवी मैंने कल फिर से देखा और देख करके बिल्कुल ही मजा आ गया, गूज़बम्स आ गया। दोबारा से बारीकी से मूवी देखा एकदम। इसमें जो कुछ कमियां थी वो भी देखी और जो खासियत था वो भी देखा। काम खासियत तो इसका एक्शन है, जो ब्लडी एक्शन है, और कुछ कमी जो है इसके सिनेमाटोग्राफी में है, जो कि बजट की वजह से है। और आप लोग सोचोगे कि मैं इस मूवी का फिर से रिव्यू क्यों दे रहा हूँ। इस मूवी का रिव्यू मैं सिर्फ नहीं दे रहा हूँ, उन्नी मुकुंदन जो इसके मूवी के सुपरस्टार हैं, उन्होंने हिंदी में इंटरव्यू दिया है दोस्तों। उन्होंने हिंदी में इंटरव्यू दिया और बताया कि उन्होंने मार्को मूवी क्यों बनाई। इसके जो मेकर्स हैं उन्होंने मार्को मूवी क्यों बनाई और इतना ज्यादा ब्लडी एक्शन क्यों दिया। चाहते तो इस मूवी को नॉर्मल भी बना सकते थे, लेकिन इतना ब्लडी क्यों बनाया, क्या वजह क्या थी, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है। टुडे जब ये फिल्म हमने रिलीज की दिसंबर 20 तारीख को, तो हमने कहा था कि ये केरला की सबसे वायलेंट फिल्म है। रिलीज के बाद मुझे कहा गया कि इंडिया की सबसे वायलेंट फिल्म है। सो बताएंगे इंटरव्यू के बारे में कुछ खास बातें। तो उससे पहले भाई की वीडियो को करो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह से बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ के अपडेट्स मैं आपको ला करके देता रहा हूं। तो पहले बात करते हैं इसकी कमियों के बारे में। खासियत के बारे में तो ऑलरेडी बता चुका हूं। इसका जो कमी है वो है सिनेमाटोग्राफी। पूरी की पूरी मूवी ब्लैक में शूट की गई है दोस्तों। सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक दिखाया गया है। आखिर ब्लैक दिखाया क्यों गया इतना ज्यादा? ब्लैक दिखाया जाता है, उसके जो वीएफएक्स है, सिनेमाटोग्राफी है, उसको छुपाने के लिए दिखाया जाता है, इसलिए कहीं ज्यादा ब्लैक हो गया। तो ज्यादा ब्लैक होने की वजह है इसका बजट। अगर इसका बजट हाई होता तो इसका वीएफएक्स, सिनेमाटोग्राफी, स्क्रीन प्ले में और भी ज्यादा वर्क हो सकता था, बट नहीं हो पाया कॉज ऑफ बजट की वजह से। मलयालम मूवी के पास बजट कम होती है, बजट का इशू होता है, जिस वजह से नहीं बन पाई। लेकिन मार्को पार्ट 1 में बजट की कमी थी, लेकिन पार्ट 2 जब बनेगी, बिल्कुल सही सुना आपने, पार्ट 2 भी मार्को पार्ट 2 आएगी दोस्तों। और ये कंफर्म किया है उन्नी मुकुंदन ने अपने इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि अगर मार्को हिट सुपर हिट हो जाती है तो डेफिनेटली हम मार्को का सीक्वल जरूर बनाएंगे। ओह माय गॉड, सुन के ही मुझे गूज़बम्स आ गया कि मार्को 2 आने वाला है। जब मार्को 1 में ये हाल था तो मार्को 2 में तो ज्यादा बजट लगा करके ये मूवी बनाएंगे, फिर क्या होगा? क्योंकि जब केजीएफ आई थी तो उसका भी बजट कम था, जिस वजह से वो कलेक्शन भी कम कर पाई थी। लेकिन जब केजीएफ पार्ट 2 आई थी तो उसने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड को फाड़ दिया था, तोड़ डाला था। हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी बन गई थी दोस्तों। तो उसी तरह से मार्को का पार्ट 1 का भी बजट कम है और कलेक्शन भी कम होगा। लेकिन जब मार्को पार्ट 2 आएगी तो ये भी बॉक्स ऑफिस फाड़ देगी दोस्तों। लिख करके ले लो, नोट डाउन कर लो। अगर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड नहीं तोड़े ना मार्को पार्ट 2 ने, तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। मैं लिख के देता हूं, मार्को उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी होगी दोस्तों। जिस तरह से ऑडियंस का और पब्लिक का रिस्पॉन्स है, मार्को पार्ट 2 का बॉक्स ऑफिस फाड़ देगा, क्रेज हो जाएगा दोस्तों। जब उसका सिर्फ पोस्टर ही आएगा ना मार्को पार्ट 2 का, तो पोस्टर से ही क्रेज बनना स्टार्ट हो जाएगा, लाइमलाइट में आ जाएगी मार्को पार्ट 2। दूसरी जो कमी है वो है इसका बीजीएम। रवि बसूल का बीजीएम केजीएफ में भी दिया गया था, जो कि काफी अच्छा और काफी जबरदस्त था। लेकिन धीरे धीरे जो अपना जो वो क्वालिटी है, रवि बसूल अपना खो दे रहे हैं। वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं जो उनको देना था। लेकिन बीजीएम इसमें भी ठीक है मार्को में, बट उस बहुत ज्यादा है, ओवर है। जो हम बोलते हैं डायलॉग है, उसको भी छुपा देते हैं इस हाई बीजीएम से। बीजीएम को काफी हाई और लाउड रखा गया है, थोड़ा इसको लो कर देते ना तो थोड़ा सही रहता। मार्को मूवी के जो मेकर्स हैं, हनीफ अडेनी, वो एनिमल मूवी के बहुत बड़े फैन हैं। एनिमल मूवी उनको काफी ज्यादा पसंद आई थी, उसी से इंस्पायर होकर के उन्होंने मार्को बनाया। और मार्को में उन्होंने इतना ज्यादा एक्शन दे दिया, इतना ज्यादा एक्शन दे दिया कि एनिमल उसके आगे बच्चा लगने लगता है दोस्तों, उसके एक्शन के मामले में। बट डायरेक्शन कमाल की थी, जबरदस्ती, माइंड ब्लोइंग है। इस लेवल की जो उन्होंने जिस तरह का एक्शन लेवल किया है और जो एक्टिंग की है उन्नी मुकुंदन ने, माइंड ब्लोइंग। और डायरेक्टर ने इस तरह का शूट किस तरह से किया होगा, मैं तो यही सोच करके परेशान हूं कि किस तरह से इस मूवी को शूट किया गया है दोस्तों। बिल्कुल हॉलीवुड लेवल टाइप का एक्शन दिखाया गया दोस्तों। इस तरह का जो ब्लडी एक्शन होता है हमें सिर्फ और सिर्फ हॉलीवुड में ही देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइम इंडियन सिनेमा में इस तरह का एक्शन देखने को मिला है दोस्तों।
और उन्नी मुकुंदन ने एक और बिल्कुल ही सरप्राइजिंग बात कही दोस्तों। उन्होंने कहा कि हिंदी डबिंग की काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उन्नी मुकुंदन ने खुद की ही आवाज दी है मार्को मूवी में दोस्तों। यह बिल्कुल सही सुना आपने, मार्को मूवी में जो हम आवाज सुन रहे हैं वो खुद ओरिजिनल वॉइस है उन्नी मुकुंदन की। मलयालम मूवी में भी उन्नी मुकुंदन की ही आवाज है और हिंदी में भी उन्नी मुकुंदन की ही आवाज है। तो ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों लैंग्वेज में एक ही हीरो की आवाज हो और डबिंग में अलग साउंड हो जाता है। जो डबिंग अच्छा लगे इस वजह से उन्नी मुकुंदन ने खुद की आवाज दी। तो आप उन्नी मुकुंदन के फैन हो या नहीं हो, डजेंट मैटर, आपको ये मूवी मार्को मूवी एक बार देखनी तो चाहिए, चाहे आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, डजेंट मैटर। अगर आपने इस लेवल का एक्शन नहीं देखा ना तो बाद में आप अफसोस करते रह जाओगे दोस्तों, बिकॉज इस लेवल की एक्शन मूवी बहुत मुश्किल से और बाई चांस ही कभी बनती है जो हमें मिली है। तो आपने मार्को मूवी देखा या नहीं देखा, और आपने देखा तो आपको कैसी लगी मूवी, कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट में जरूर बताएं। और आप इस वीडियो को लेकर के क्या कहना चाहेंगे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और इसी तरह से भाई के वीडियो को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से कर डालो, सोचने का नहीं सब्सक्राइब मारने का। तो चलते हैं, टेक केयर दोस्तों।